जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो के एंड में देखा था कि एंड टाइम पे ट्रंक्स एंट्री मारता है और गोकू कहता है अब तुम पीछे रहो, अब मैं लड़ूंगा फ्रीजा से। और यहीं से अब आगे हमारा प्यारा सुपर सेंटू है ट्रंक्स लड़ने वाला है। तो जल्दी से बिना किसी टाइप की देरी किए फाइट स्टार्ट करते हैं। फाइट बिगेन होती है जिसमें कि हमारा फ्रीजा स्टार्टिंग में थोड़ा डैमेज देता है, लेकिन उसके बाद जब हमारा ट्रंक्स गुस्से में आता है तो फ्रीजा भी अपने अटैक को एक कोने में ले जाके उसके ऊपर स्पैम करने लगता है। लेकिन अपना फ्रीजा भी थोड़ा कम नहीं था और फ्रीजा भी उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है। दोनों की फाइट बहुत अच्छी चलती है और इसमें हमारा आहिस्ता आहिस्ता ट्रंक्स जीतने लगता है। और जब ट्रंक्स फाइनली अपनी बैटल को एंड करने का फैसला करता है फिर नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रंक्स अब अपने नॉर्मल फॉर्म में ही लड़ने लगता है, जिसमें कि फ्रीजा उसको काफ़ी थोड़ा डैमेज तो देता है और हमारा ट्रंक्स थोड़ा अपने नेक्स्ट फॉर्म में जाने की तैयारी करता है। लेकिन उसी वक्त वो फ्रीजा अटैक कर देता है और उसके जवाब में हमारा प्यारा सा ट्रंक्स भी अटैक करता है। दोनों के अटैक्स क्लैश करते हैं, लेकिन हमारा ट्रंक्स थोड़ा भारी पड़ रहा था फ्रीजा पे। और इसी के साथ लगता है कि इस साल इस साल इस बार भी फ्रीजा का एंड ही होना था और फ्रीजा हार जाता। फ्रीजा जो इस वक्त अपने गोल्डन फॉर्म में था वो ट्रंक्स को कहता है अब तुम्हारी मौत है और इसी के साथ अपनी पावर को चार्ज करके कहता है अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। ट्रंक्स कहता है तुम हारने वाले हो, कहता फ्रीजा आगे से कहता है कि कैसे हारूंगा, मैं तुमसे ऊंची फॉर्म में हूँ, मैं अपनी अभी भी गोल्डन फॉर्म में हूँ और तुम्हारा सुपर सैयन फॉर्म की एनर्जी खत्म हो चुकी है, तुम्हारे पास 0 एनर्जी और तुम मरने की हालत पे हो। तभी फ्रीजा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। ये देख के ट्रंक्स कहता है अब तो तुम्हारी मौत पक्की है, लेकिन फ्रीजा कहता है नहीं आज मेरी जीत है। और तभी वो अपना अटैक करता है जिससे कि ट्रंक्स मारा जाता है। तभी गोकू दोबारा से आसमान से आके सीधा ही बीरस के प्लेनेट पे आ जाता है। वो पहले तो सोचता है वो कहाँ है, फिर से रियलाइज होता है कि वो बीरस के प्लेनेट पे आ गया है। आगे जाके वो बीरस को देखता है और बीरस उसके बालों को देख के कहता है तो तुमने और ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो उस प्लेनेट पे जाने के बाद। वो कहता है क्या अब तुम मुझसे फाइट करोगे? वो कहता है मुझसे फाइट करने से पहले तुम्हें एक टूर्नामेंट में जाना पड़ेगा और अब हमारा प्यारा गोकू एक टूर्नामेंट में जाने वाला है। ये सुन के भी गोकू कहता है कैसा टूर्नामेंट? वो कहता है तुम्हें अपने यूनिवर्स में वापस जाना पड़ेगा, तो मैं उस टाइम पे तुम्हें भेज दूंगा जहाँ पर तुम्हारा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था। लेकिन इस बार तुम्हारी हालत थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इस बार तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा सुपर सैयन होने वाला है और कायोकैन और जितना भी अब तक तुमने सीखा। ये सुन के गोकू हैरान हो जाता है और कहता है मैं ये कैसे करूँगा? ये सुन के बीरस कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, गुड बाय। गोकू आता है और अपने सामने वेजिटा को देखता है। वेजिटा कहता है तुम सुपर सैयन में क्यों आ गए? मैंने तुम्हें सुपर सैयन ब्लू में आने को कहा था। ये देख के गोकू कहता है अभी नॉर्मल दुश्मनों के लिए यही फॉर्म काफ़ी है। ये सुन के वेजिटा थोड़ा हैरान होता है क्योंकि यहाँ पर अभी उनका दुश्मन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तभी वो कहता है चलो फिर लड़ाई शुरू करें। वेजिटा भी कहता है चलो फिर आ जाओ और इसी के साथ गोकू पावर अप करता है और अब गोकू की पावर फुल हो चुकी है और वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ने वाली लड़ाई शुरू होती है, जिसकी वजह से मार्जिन भी यहाँ पर आता है और हमारे गोकू से लड़ने लगता है। गोकू भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों ही दूर जाके अपनी एनर्जी को चार्ज कर लेते हैं। तभी गोकू अवेकन करने की कोशिश करता है सुपर सैयन 2 को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। बहुत ज़्यादा की को चार्ज करने के बाद आखिरकार वो अपने सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है, लेकिन उसको क्या पता था ये फॉर्म उसकी सारी एनर्जी खा जाने वाला है। वो जैसे ही मार्जिन बू के पास जाता है वो उस पर अटैक करता है। मार्जिन बू भी बहुत ज़्यादा पावर दिखाता है लेकिन वो बच नहीं पाता। उसके बाद वो दोनों अपने अटैक से दोबारा क्लैश करते हैं। ऐसा दूसरी बार होने के बाद हमारा गोकू जाके सीधा ही मार्जिन बू पे अपने अटैक स्पैम कर देता है। कभी वो की ब्लास्ट मारता है, कभी वो मुक्के मारता, भाई साहब इस तरह वो मार रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से वो आउट ऑफ एनर्जी बहुत जल्दी हो जाता है और जो दोबारा से उनके अटैक्स के क्लैश होते हैं। लेकिन इस बार गोकू थोड़ा फास्ट हो रहा है पहले से, क्योंकि वो एक सेम है और सेम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और वो मार्जिन बू को मरने की हालत पे ला देता है और वो इस फाइट को एक बहुत अच्छे वे में एंड करना चाहता था, लेकिन उसी के दौरान वो नॉर्मल गोकू बन जाता है, मतलब उसकी आउट ऑफ एनर्जी हो चुकी है और तभी वो अपने स्पिरिट बॉम्ब से ख़त्म कर देता है मार्जिन बू को।
लेकिन मार्जिन बू थोड़ा सा स्पीड बच जाता है, जिससे कि हमारा एक और स्पीड बम खा के मार्जिन बू मर जाता है। और यहाँ पर ब्रोली आ जाता है, मतलब गोकू भी सुपर सेम में आ जाता है और दोनों की लड़ाई शुरू होती है। टूर्नामेंट ऑफ 4 में लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती जब तक एक अकेला गेम में जिंदा टीम नहीं रह जाती, तब तक टूर्नामेंट ऑफ पावर चलता रहता है। और यहाँ पर हमारे गोकू काफ़ी अच्छे अटैक्स मार रहा था, तो तभी वो सोचता है इस फाइट से उसको अपना पावर अप कर लेना चाहिए, जो कि उसको आगे फाइट में काम आएगा। इसलिए वो थोड़ा सा दूर जाके अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा चार्ज करने लगता है और वो अपने सुपर सेट 2 में आता है और ज़्यादा एनर्जी चार्ज करता है और ज़्यादा एनर्जी चार्ज करता है और ऐसे ही सुपर सेट 3 में आ जाता है और वो अपनी और ज़्यादा एनर्जी चार्ज करता है और ज़्यादा एनर्जी, और वो कोशिश करता है आगे जाने की। अभी उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो सुपर सेट मोड में जा सके, लेकिन वो पूरी कोशिश करता है और तभी वो एक बहुत तगड़ा फोन हिट करता है, जो कि था सुपर सेट 4, जिस फॉर्म में आने के बाद गोकू खुद हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी टेल भी अब वापस आ चुकी थी और सामने ब्रोली आ जाता है अपने खतरनाक वाले फॉर्म में, लेकिन हमारा गोकू भी उसको हरा देता है सिर्फ 2 अटैक्स के अंदर, इतना ज़्यादा पावरफुल था। और यहाँ पर स्टार्ट होती है और यहाँ पर इस लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हमारे गोकू से लड़ने आ जाती है क्योंकि ड्रैगन बॉल देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया, टूर्नामेंट ऑफ पावर का तो बहुत ही ज़्यादा भाई, तो बस छोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं ड्रैगन बॉल की। वैसे कहाँ कौन सी बातें लेके बैठ गया मैं। वैसे इस लड़की से अब हमारे गोकू सुपर सेन 4 की फाइट स्टार्ट होती है। इसको देख के गोकू कहता है इस बच्ची को तो मैं आराम से हरा दूंगा, तभी ये बच्ची अपना अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू बन जाती है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये हैपन हो गया भाई साहब। गाइस पता नहीं कैसे बच्ची बन गई है अपना अल्ट्रा इंस्टेंट, अब उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस बच्ची का अल्ट्रा इंस्टेंट बनने के बाद गोकू भी कुछ छोड़ता नहीं, अब गोकू भी अब फट गई थी, तो वो समझता है कि कोई और इंसान आ गया है तो उस बच्ची की जगह, जो कि दूसरे यूनिवर्स का गोकू है, जो कि अब गोकू से लड़ने आ गया है। और गोकू अपने दो हमें हाई अटैक करके उसको आखिरकार हरा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सेल गोकू से लड़ रहा होता है, एक दूसरे यूनिवर्स का सेल गोकू से लड़ रहा होता है। भाई लिटरली क्या हो रहा है टूर्नामेंट ऑफ पावर में, बंदों के बाद बंदा आई जा रहा है, थोड़ा गोकू सुपर सेन गोड में हो जाता है। और सुपर सेन गोड के अंदर गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर क्या क्या किया था ये तो हम सभी जानते हैं। और गोकू तो अभी सेल से भागने लगता है क्योंकि अभी उसको अपनी एनर्जी फुल करनी थी, जिसके बाद वो सेल की बैंड बजाने वाला है। लिटरल गाइस मैं कह रहा हूँ ना, वो बैंड बजाने वाला है तो बजाने वाला है। और यहीं पर पीछे बैकग्राउंड में गोकू बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। बहुत तगड़ी सेल की बैंड बजा दी भाई अपने गोकू ने, लेकिन तभी गोकू के मुंह पे एक भाई खतरनाक वाला अटैक करता है सेल के हाथों से, लेकिन गोकू के बाद सेल को गुस्से में आके पेल देता है। शिफ्ट होता है जिसमें कि हम सीधा ही हिट भैया को देखते हैं, जो कि अपने गोकू भैया से लड़ने आ चुके थे। और तभी वो गोकू के करीब आते हैं और गोकू भैया उनको कूद देते हैं। पकड़ भाई लिटरल हिट की इतनी गंदी बैंड बजाई ना अपने गोकू ने अभी। गाइस आपको देखना चाहिए पीछे वीडियो को करके। और अब हिट की बैंड बजना स्टार्ट हुई, तभी गोकू सुपर सेन ब्लू में आ जाता है क्योंकि उसको पता था कि हिट को हराना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होने वाला। और तभी वो कायोकैन में आ जाता है और ये फाइट अब बहुत तगड़ी लेवल पे जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले गोकू सोचता है थोड़ी एनर्जी क्यों ना चार्ज कर ली जाए, और वो अपनी पूरी ताकत से एनर्जी चार्ज करने लगता है। वो कहता है कि मैं और ज़्यादा लिमिट्स पे जाने की कोशिश करूँगा, मैं नहीं जा सकता क्योंकि अल्ट्रा इंस्टेंट सबसे ताकतवर फॉर्म है, उसको मैं मास्टर नहीं किया है। इसके बाद गोकू आगे जाता है और हिट के मुँह पर जाके अपने अटैक स्पैम कर देता है। ये अपना गोकू अभी स्पैमर बना हुआ है, चार हमें हाँ मार के हिट की मार दिया। और यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं गोकू के सामने टोपो आ खड़ा हुआ था और ये देख के गोकू कहता है अब तो मैं गया। लिटरल उसकी एनर्जी तभी ख़त्म हो जाती है और वो सुपर सेन ब्लू के भी काबिल नहीं रह रहा था, जिस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कायोकैन में से भी नहीं नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है अब टोपो को इस फॉर्म में हराना नामुमकिन टाइप की चीज़ है। और वो सोचता है शायद उसका एंड आ चुका है, लेकिन अब जो होने वाला है वो रियल सिटीज की तरह होने वाली है एक चीज़। तो गाइस कमेंट करिए क्या चीज़ होने वाली है। और अब अगले सीन में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गोकू के आगे आकर ढाल बन के खड़ा हो जाता है वेजिटा, और वेजिटा कहता है गोकू अब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और अब जैसे कि मैंने कहा था रियल सिटीज की तरह, ये रियल सिटीज में नहीं हुआ था, वेजिटा ने आकर गोकू को बचाया था, लेकिन वेजिटा ने टोपो से लड़ाई तो की थी, लेकिन ये लड़ाई मैं आपको शो नहीं करने वाला, ये मैं आपके लिए अलग से एक
सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें हम वेजिटा की स्टोरी डिस्कस करेंगे, फैन मेड, अब मेरी बनाई हुई स्टोरी। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर आगे फ़ाइट कैसी गई थी। और ये ठीक है, अब चलते हैं अगले सीन में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा गोकू जिरन के सामने खड़ा था और जिरन वहाँ पे अभी अभी आया था और जिरन कहता है गोकू चलो फिर अपनी पिछली वाली लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं, पिछली बार तो हमारी लड़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। ये देख के हमारा गोकू कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ चाहिए, जिसके बाद वो अपनी संजोबिन को खा लेता है और अब गोकू की पावर रीगेन हो जाती है। तो गाइस अब हमारा गोकू जिरन के सामने सुपर सेट ब्लू में आ चुका था, क्योंकि उसने अपनी एक संजोबिन को खा लिया है, जो कि सिर्फ उसके पास 3 थी। तो जिरन को कहता है चलो आओ लड़ें। गोकू अब जिरन के साथ खतरनाक पावर्स के साथ लड़ने लगता है। दोनों की लड़ाई लिटरल पीक चल रही थी और हमारा गोकू जिरन को काफ़ी अच्छे से डैमेज हो रहा था, लेकिन एक पल के लिए वो देखता है कि वो जिरन को डैमेज ही नहीं कर पा रहा और जिरन उसको अटैक कर रहा था, और जिससे गोकू की थोड़ी एक्सपी कम होती है और गोकू गलती से उसके ही अटैक में जाके फिर जाता। गोकू के पास उसकी ही बॉडी का कंट्रोल नहीं रहा था। ये देख के वो कहता है ये मेरे सुपर सेल ब्लू और कायोकैन टाइम्स 20 को इस्तेमाल करने के नुकसान है। गोकू अपनी पूरी शक्ति लगाता है, बहुत ज़्यादा पावर लगाने के बाद अचानक से फील्ड में एक साइलेंस फैल जाती है। तभी अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू अपेयर होता है। एक ओरा गोकू के पास घूम रहा था और अब अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू बताएगा जिरन को कि वो कौन है।